हे गाइस, वेलकम बैक एफ कैट डॉट जर्नी। आज हम अपने टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं और एवरेज हम अपना क्लास में कवर कर चुके हैं। देखिए, पहले बात चलते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल है, जैसे हमने कल क्लास में करा था। मैंने आपको बताया था इसके कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ। टाइप 1 होता है आपका, जिसमें सिंपल ए और बी का अलग अलग दिया होता है, उनका एक साथ पूछ लेता है कितने टाइप में करते हैं। टाइप 2 मैंने कहा था, इसमें तीन हो जाते हैं, है ना, और 3 का पूछ लेता है। टाइप 3 को आप इंक्लूड कर सकते हैं अल्टरनेटिव डेज में, यानी कि एक बार ए आ जाता है ना, फिर एक दिन छोड़ के बी करता है, इस तरीके से हो जाते हैं। एक आता है आपका इसमें 4 में, वेजेस का कह सकते हैं, ठीक है, उसमें पैसे मिलते हैं उसके बेसिस पे। और इसको कह सकते हैं एक आप टाइप 5, ठीक है, मैन्स और वुमेन और चिल्ड्रन वाले जो आते हैं, एंड और वाले। टाइप 7 आता है, 6 आता है आपका इफ़िशेंसी वाले, ठीक है गाइस। तो अब देखो, आज हम अपने इफ़िशेंसी के और अल्टरनेटिव वाले कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बेसिक है, समझ लीजिए, वार्म अप हो रहा है, क्योंकि वार्म अप करने में तो जरूरी माइंड को एक्टिव करना है। हमें क्या पढ़ रहे थे, तो ये कहता है ए कैन डू ए जॉब इन 6 डेज, ठीक है। ए हमारा 6 डेज में करता है, हमने लिख लिया। ए एंड बी इन 2 डेज। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम निकालना होता है। 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, यानी कि ए की इफिशियंसी 1 हो गई है, और ए और बी दोनों की मिला के इफिशियंसी हो गई 3। तो ए की इफिशियंसी 1 है और दोनों की 3 है, तो अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे तो बी की इफिशियंसी हमारे पास आ जाएगी। तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी यहाँ से 2। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी, इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, है ना। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया था, 6 था। नंबर ऑफ डेज निकालने, तो 6 टाइम काम कर रहा है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसने क्या पूछा है, डेज, हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाय बी टू डू अलोन। अब बी अकेला उसको कितने टाइम में करेगा, ये पूछा। तो बी की इफिशियंसी हमारे पास क्या आ गई थी, 2। वर्क कितना है गाइस, 6। कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। योर आंसर इज 3 डेज। कुछ था, कुछ नहीं है। अब देखो, यहाँ से शुरू होते हैं आपका टाइप 1 तो हम कर लिए, चाहे 2 भी कर चुके थे, इसको टाइप 3 मान लो हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग। वैसे 3-4 कवर उसी में मैंने करा दिए थे, है ना। अब आता है ये इफ़िशेंसी वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे कर लो। ए इज़ ट्वाइस एज गुड ए वर्क मैन एज बी, यानी कि बी जितना भी काम करता है उसका ए उससे डबल है। तो हम मान लेते हैं ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया है। बी को हम 1 मान लेते हैं, एक्स वगैरह में यहाँ नहीं मानना, तो ऑटोमेटिकली ए हो गया आपका 2। वर्क है ना, उसकी क्षमता दिखा रहा है ना ये, एज ए गुड। मतलब सवाल लीजिए, मैं कहूँ आप है, आप जो है इतने अच्छे हैं, लेकिन आपसे दुगना अच्छा वो है, तो उसकी क्वालिटी है, उसकी खासियत है। और खासियत क्या, इफ़िशियंसी, वो कितनी जल्दी काम कर लेता है। तो ये आपका है इफ़िशियंसी का रेशियो। अब एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपको बताया था कि इफ़िशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे नंबर ऑफ डेज़ के। तो अगर इसके बेसिस पे बताओगे तो इसके बेसिस पे तुम समझ सकते हो कि ये तुम्हारा इफ़िशियंसी का रेशियो था, है ना। ये तुम्हारा इफ़िशियंसी का रेशियो था गाइस। क्या था इफ़िशियंसी का रेशियो, 1:2। तो टाइम का रेशियो ऑटोमेटिक हो जाएगा 1:2:1 और 1:2। ये होगा आपका नंबर ऑफ डेज़ का, और ये है आपकी इफ़िशियंसी। अब क्या कह रहा है ये, एंड टुगेदर दे फिनिश ए वर्क इन 14 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन अलोन, ये है ना। तो दोनों मिलके, तो सबसे पहले किसी वर्क को दोनों मिलके करेंगे, यानी कि दोनों की इफ़िशियंसी एक साथ ऐड हुई होगी। दोनों की इफ़िशियंसी करोगे तो देखोगे 3 इफ़िशियंसी है, कितने टाइम में, क्या 14 डेज में। तो आपको सबसे पहले टोटल वर्क की ज़रूरत होगी। टोटल वर्क कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था, इफ़िशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो इफ़िशियंसी हमारी 3 है, नंबर ऑफ डेज कितने लग रहा है, 14। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टोटल वर्क, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 करेंगे चला जाएगा 42। तो 42 हमारा यहाँ हो गया, 42 आ गया हमारा टोटल वर्क। अब क्या पूछा है, अलोन ए, ए की इफिशियंसी आपकी 2 है, तो ए कितने दिन में करेगा, 21 डेज में इस वर्क को कर देगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। इफिशियंसी
और नंबर ऑफ डेज का रेशियो का याद रखो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अपना, ठीक है। हाथ थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ अजीब सी हो रही है, कोई नहीं। देखो अब फिर उसी पे देखो, सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आता है। यहाँ ट्राइस है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो पता है ना क्या पता है, टेंशन नहीं, जो रखा है उठा लो। 1 और 3 हमसे क्या पूछोगे, हमें पता है, लो रेशो अपोजिट हो जाता है, हमने कर दिया। अब क्या पूछोगे, कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी, यहाँ तक हो गया, ये हमारा इतना पार्ट हमने कर लिया। एंड टेक 10 days लेस टू डू पीस ऑफ वर्क देन बी, यानी कि जो ए है हमारा वो बी जितने टाइम में काम करता है उससे 10 दिन कम ले रहा है। तो 10 दिन की बात चल रही है, यहाँ आ जाओ, कितने का गैप है इन दोनों के बीच में, 2 का। 2 की वैल्यू हो गई ना 10। भाई बी 3 दिन में काम कर रहा है मान के चलो, ए किसी काम को 1 दिन में काम कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 दिन का। वो यही कह रहा है कि ए जो है इससे 10 दिन कम लेता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी अच्छी थी, तो 10 दिन कम ले रहा है ना, तो 2 की वैल्यू इक्वल टू 10 हो गई ना। लो 1 की वैल्यू आ गई 5 हमारे पास। अब क्या पूछा है, देन बी टेक नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी। अच्छा यहाँ तक खत्म हो गया था, अब आता है ये तीसरा पार्ट आपका, टेक्स द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। अब बी उसको कितने दिन में, देखो सबसे पहला आई 1 की वैल्यू आई तुम्हारे पास 5, अब तुम्हें चाहिए टोटल वर्क। यहाँ क्या गलती करते हैं बच्चे, 5 आ गई, 1 की वैल्यू देगा 15 कर दो, काम खत्म, आंसर निकाल देंगे, गलत। यहाँ तुम पाया है अभी ये एक टोटल वर्क निकालोगे इफिशियंसी को ऐड करके, इफिशियंसी है 4 की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा तुम्हारा 20 है टोटल वर्क, याद रखना इफिशियंसी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। समझे गाइस। अब आ जाओ यहाँ करते हैं बात, ये क्या कहता है बी कितना टाइम लेगा, तो 20 तो हमारे पास वर्क है, बी कितना टाइम ले रहा है 3, समझ रहे हो। बी की एफिशिएंसी है 1, 20 दिन लेगा उसी वर्क को करने में, ठीक है। और यहाँ वो काम भी कर सकते हो जो मैंने अभी तुमसे मना किया था, क्योंकि क्वेश्चन में ना 2 टाइप के आते हैं, कई बार उससे रिलेटेड पूछता है, कई बार इससे रिलेटेड पूछता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तुम्हारे पास 1 की वैल्यू आ गई थी 5, है ना, 5 डेज आ गई थी तुम पे, ठीक। अब बात चलती है कि तुम्हें नंबर ऑफ डेज तो पता चल गया, पूछा बी कितने टाइम में उसको करेगा। तो देखो यहाँ 3 दिन में की वैल्यू तुम निकालोगे तो 15 दिन आएगा उसका, उसके अकॉर्डिंग 15 दिन आएगा कि 15 दिन में वो करेगा, और ये 5 दिन में कर रहा है, दोनों के गैप में बीच में 10 दिन का है, बिल्कुल सही बात है, और यही आपका राइट आंसर होगा। वो पहले थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, उससे नहीं, यही राइट आंसर होगा। वो वाला जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि इफिशियंसी वाला, वो वाला तरीका भी होगा, मैं आगे क्वेश्चंस में समझा दूंगा, है ना। यही कर तरीका है कि 1 की वैल्यू 5 आ गई थी तो 3 की वैल्यू तुम्हारी 15 हो जाएगी, क्योंकि देखो यार गैप भी दिया हुआ 10 दिन का, 10 दिन का गैप मेंटेन होना चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो आएगा हमारा वो 20 जो रहेगा, इफिशियंसी 3 आ रहा, 20/3 की डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 नहीं बैठेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेज का रेशियो भी तो सेम आना चाहिए ना हमारा, जो उसके अकॉर्डिंग था। अब देखो ये तुम्हारा नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है, इफिशियंसी का टाइप मैंने तुम्हें समझा दिया है, या नेक्स्ट कुछ टाइप कुछ शुरू हो जाता है। यहाँ आ जाता है लीविंग वाला, है ना, लीव कर देते हैं ना, लीव वाले क्वेश्चन आते हैं कि इतने इतने दिन काम दिया लेकिन उसने इतने दिन पहले छोड़ दिया या इतने दिन बाद छोड़ दिया, तो उसका आंसर क्या होगा। तो देखो अब यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ठीक है, हमने 14 लिख लिया। बी उसी वर्क को किसी को 21 डेज में कर रहा है। अब आती है एलसीएम निकाल लो, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दे बिगिन टू वेड, है ना, ठीक। एलसीएम निकालो, 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, यानी कि 6 और आ जाएगा। तो अरे ऐसे भी करोगे यार तो भी देख लो ना, 2 से करोगे 7 आ जाएगा, 21 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से करोगे 7 और 7 से कट जाएगा। तो अब यहाँ बात चलती है, तो 7 × 3 21, 21 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 42 आ जाएगा, 42 आएगा ना, हाँ 42 आ जाएगा। तो यहाँ तो हमें पता चल गया है कि ये 2 है, 14 के में 42 कैसे आएगा, तो 3 से, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 उसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 से आ जाएगा ना, हाँ 3 से आ जाएगा डेफिनेटली। तो ये आपकी आ गई इफ़िशियंसी आ गई हमारे पास 3 और 2। अब क्वेश्चन क्या कहता है,
ये दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्लीट द वर्क। तो इसने कहा काम कंप्लीट होने से पहले, तो मान लो ये आपका एक काम है, ठीक है, ये 3 दिन बचे, यहाँ सिर्फ बी काम कर रहा है, बी की एफिशिएंसी मतलब चलेगी थी 2, तो इसने कहा ना 3 दिन पहले, तो इतना तो पता है ना, बी ने तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया, तो 3 दिन काम हटा देते हैं ए का, तो 3 दिन खाली बी कितना करेगा 6, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 2। ओके, तो 6 days तो हमारा 6 वर्क आ गया यहाँ पे, 3 days हो गए हैं, इतना में समझ में आ गया। टोटल वर्क कितना था हमारा 42 था ना, 42 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचता है गाइज, बचता है 36। दोनों मिलके कितना करते हैं 5, 3 और 2 थी एफिशिएंसी। इसको देखोगे तो 7.2 कह लो या 751 कह सकते हैं हम इसको, है ना। और टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है। अब यहाँ ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है टोटल नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क पूछ लेता है, एक पूछ लेता है रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में करेगा, है ना। ए पूछ लेगा कि खाली ए कितने टाइम में करेगा उस वर्क को, अगर उसको ये करके, तो इसी टाइप में है। लेकिन यहाँ आपको बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है क्या क्वेश्चन कह रहा है, जिससे कि आप गलत ना कर सके। तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा गाइस 7/5 प्लस के 3, या इसको कह सकते हो आप 39 नहीं 36/5 प्लस के 3, और इसको कह सकते हो 5, ये 15 हो जाएगा, 15 6 में 1 1 1 4 और 5 51, तो इसको कह सकते हो 10 1/5 इज योर आंसर। इतने देरी लगेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी उसी पैटर्न पे, ए एंड बी सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ठीक है। ए हमारा 9 डे में कर रहा है, बी हमारा 12 डेज में कर रहा है रेस्पेक्टिवली। इफ़ दी वर्क फॉर ए डे अल्टरनेट, यहाँ आ गया है आपका अल्टरनेट डेज वाला। तो सिंपल सा है, पहले तो हमें रेशियो निकालना है। 9 और 12 का रेशियो निकालोगे तो अगर मैं कहूँ इसमें 36 ले लो, 36 दोनों में आता है, और ये हो जाएगा 3, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 और 4। अब कह रहा है अल्टरनेट डेज है, लेकिन ए बिगिंस, ए सबसे पहले काम करना शुरू करता है, तो ठीक है हम समझ गए। ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, यानी कि दोनों मिलके एक बार में 7 काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं ना। और 36 था, तो 36 के पास अगर देखो आप तो 35 5 टाइम आता है 7 के टेबल में। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 7 से करूँ तो मुझे दिख रहा है 35 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 5 का मतलब है 10 डेज़, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ माना है ना, 4 3 4 3 4 दिन ऐसे ऐड तो नहीं करते जाएंगे। हमने एक पेयर बना लिया, उस पेयर के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल वर्क है उसके नियरेस्ट हम पहुँच गए हैं, और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपके डबल पेयर हम लेते हैं, समझे गाइस। तो इस तरीके से 10 डेज तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा वर्क बचता है 1, बारी है एक ही। जब एक ही बारी है और एक ही एफिशिएंसी है आपकी 4, लेकिन उसको वर्क करना है 1, तो क्या होगा 1/4 की एफिशिएंसी तो ये तो करेगा, तो 1/4 प्लस 10 आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 41/4 हो जाएगा, और 10/1/4 इज योर आंसर। समझे गाइज। चलिए ये बिगिंस वाला था। अब आता है यहाँ पे, ये क्या कहता है, ABCD सिंपल लास्ट वार्म अप क्वेश्चन माइंड को फ्रेश करने के लिए, A एंड B C टू कंप्लीट ओवर, ठीक है। समझ गए हम तो बहुत अच्छे से कि सर, इसको नीचे करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। सर यहाँ A प्लस B प्लस C जो हमारा 14 डेज वो 4 डेज में कर रहा है, A हमारा अकेला 12 डेज में कर रहा है, और B हमारा अकेला 18 डेज में कर रहा है। C हमें नहीं पता, तो हमें कुछ नहीं पता, हमें तो एलसीएम निकालना है। 18 भी है, 12 भी है, और 4 भी है। अगर हम 36 रखें इसमें भी तो आ जाएगी 18 टाइम की 2 भी। तो यहाँ आपका आ गया 9, यहाँ आपका आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा गाइस आपका 2। तो यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी है 3 और 2, यानी कि 5, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा आप पे एफिशिएंसी। और यहाँ सी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका 9 है, तो यानी कि सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब क्या बचा, हाउ मेनी डेज विल टेकन बाय सी टू डू इट अलोन, ठीक है। वर्क टोटल 6 था, 6 की एफिशिएंसी 4 है, डिवाइड कर दिया तो 9 डेज लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया है 9 डेज।
तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ खाली मैथ नहीं, रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है और रीजनिंग की PDF ऑलरेडी अवेलेबल है और रोज़ GS या मैथ के क्वेश्चन वहाँ अपलोड होते रहते हैं। आप उनको अपने याद कर सकते हैं, अगर आपको आते हैं तो उनको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। डेली वहाँ अपलोड होते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और रीजनिंग में हमने डॉट सिचुएशन कंप्लीट कर दिया है, एम्बेडेड फिगर भी कंप्लीट कर दिया है गाइज, और वेन डायग्राम भी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो आप ये सब जाके देख सकते हो। PDF इनकी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। और रीजनिंग की क्लास आपकी 8 PM चलती है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं अपना। और किसी को अगर रीजनिंग की E-बुक की ज़रूरत है तो वो E-बुक भी ले सकता है। कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपीज़, है ना, लाइफ टाइम आपकी रहेगी वो, कोई वैलिडिफिकेशन उसका पीरियड नहीं है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम अपना इसी क्लास में। ठीक है, बाय बाय। चैनल अच्छा लगा हो तो यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।